जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश का सेक्शन रहेगा आज, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसी पैटर्न पर इसी लेवल पर रहेगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर रहने वाला है ये। तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैसेज से है। तो मैं पैसेज अभी मैं करवाऊँगा तो बहुत आपको लेंदी आपका टाइम लग जाएगा, बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं पैसेज को अलग से करवाऊँगा। तो पैसेज को अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आपका मैं सारा डिस्कस करूँगा और आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते हैं पहले पैसेज को छोड़कर, सारे क्वेश्चन को छोड़कर अब मैं बढ़ता हूँ आज के जो क्वेश्चन है आर्टिकल से, मैं उस पर लेकर आता हूँ। ठीक है, और आर्टिकल को देखिए और जो आपका आंसर हो रहा है मेरा आंसर से मैच करिएगा और जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं तो आप इंग्लिश का, कंप्यूटर का और क्वेश्चन पेपर आप हमसे ले सकते हैं। और भी जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप इस पर ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि डेविड इज़ गोइंग टू सिनेमा बट हीज़ फादर इज़ गोइंग टू चर्च। तो यहाँ पर देख लीजिए कि दो आर्टिकल आपको फिल करने हैं। दोनों में आर्टिकल क्या लगेगा, या फिर कौन सा आर्टिकल लगेगा या फिर आर्टिकल नहीं लगेगा, आपको ऑप्शन में जो रहेगा उसी से फिल करना है। देखिए यहाँ पर डेविड इज़ गोइंग टू सिनेमा। अब देखिए यहाँ पर सिनेमा जा रहा है, कोई खास जगह है, स्पेसिफिक जगह है। तो यहाँ पर जानते हैं कि आप ए और एन क्या होता है, ये आपका इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। और दो क्या होता है, ये आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है, जो निश्चित प्लेस जगह रहता है, जो निश्चित जगह रहता है, स्पेसिफिक जगह रहता है, जो खास जगह रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर दो लगाते हैं। इसके अलावा ए एन का यूज़ करते हैं जहाँ पर इंडिफिनिट होता है, सिंगुलर होता है, नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोई खास सिनेमा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर द का यूज़ कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए, सी और डी तो वैसे कट जाता है कि नो आर्टिकल आएगा। अब देखिए ऑप्शन ए और बी में क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर बट हिज फादर इज़ गोइंग टू चर्च है यहाँ पर। तो चर्च से पहले आपका यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपका नो आर्टिकल आएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे कि यहाँ पर द चर्च क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर द चर्च क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर इसलिए देख लीजिए। देखिए कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो एक तो देखेंगे हम लोग जनरल पर्पस देखेंगे और एक देखेंगे प्राइमरी पर्पस। ठीक है, प्राइमरी पर्पस मतलब क्या हुआ, देखिए प्राइमरी पर्पस मतलब क्या हुआ, जहाँ पर स्कूल जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। अगर पढ़ने के लिए बच्चा जाएगा तो स्कूल से पहले आप लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से उसके पापा जो हैं, उसके फादर जो हैं, वो चर्च जो जा रहे हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पूजा करने के लिए चर्च में क्या होता है, पूजा पाठ जो होता है, मन को शांति करने के लिए वहाँ पर चर्च में जाते हैं। तो उनका ये प्राइमरी पर्पस है, इसलिए यहाँ पर इसका दो का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने दो का यूज़ कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डॉट हो तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, किसी बुक का या कोई टीचर का आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर नो आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए से चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उमेश इंजॉय रीडिंग फिक्शंस नॉवेल। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लेना है, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर ए और एन कब लगाएंगे, ठीक है, और द कब लगाएंगे। देखिए ए एन तब लगाएंगे जब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब। तो यहाँ पर देख लीजिए फिक्शन नॉवेल्स, देखिए बहुत सारे नॉवेल्स है, तो ए एन तो आपका पहले लगेगा नहीं और दो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक थिंग्स नहीं है, यहाँ पर कोई खास नॉवेल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो का भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपका ए बी सी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, नो आर्टिकल आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जरूर दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में बस 1 सेकंड जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो वीडियो लाऊंगा आपको एग्जाम के लिए आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन से मिल जाया करेगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रियान इज़ एक्सेलेंट बॉय। देखिए यहाँ पर ए और एन में देख लीजिए। ठीक है, देखिए ए कब लगाते हैं, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है।
ठीक है। और एन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर वोवेल साउंड होता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर वोवेल वर्ड नहीं कहा, मैंने वोवेल लेटर नहीं कहा, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं कहा। देखिए आपको क्या देना है, आपको साउंड पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि ए ई आई ओ यू क्या होता है, ये आपका वोवेल होता है। अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो वहाँ पर आपको यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर वर्ड लेटर भी है और साउंड भी क्या एक्सलेंट है। अब बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो आपने भी इसका आंसर एन जरूर दिया होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड विच इज गिवन बिलो। अब देखिए जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर रखना है, जो कि बेस्ट यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट कर देगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। क्या है कि यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया सुनना होगा, क्वेश्चन को बढ़िया का समझना होगा, तभी आप इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर इसका ये हिंदी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पहले आपको ठीक तरीके से सुनना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए लिसन के साथ क्या लगता है, लिसन टू, ठीक है। यू मस्ट लिसन टू द क्वेश्चन, ठीक है, लिसन टू द क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर टू ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे जाइए, देखिए लिसन के साथ टू लगता है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है द मिस्ट वाज सो थिक इट वाज लाइक वॉकिंग अ क्लाउड। देखिए यहाँ पर मिस्ट मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आप ठंडा में क्या कुहासा लग जाता है ना, कुहासा, तो मैं यहाँ करता हूँ कुहासा जो होता है ना, जैसे फॉग हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, फॉग कहते हैं, उसे मिस्ट कहा जाता है। इसके हम लोग पास में जाते हैं और दूर तक देख नहीं पाते हैं, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। अक्सर ये ठंडे के महीने में होता है। द मिस्ट वाज सो थिक, इतना मोटा था, थिक इतना गहरा थिक था, मिस्ट था। इट वाज लाइक वॉकिंग अ क्लाउड, जैसे कि हम लोग क्लाउड पर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो वॉकिंग क्या होगा, वॉकिंग बियॉन्ड नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, थ्रू आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, THROUGS, थ्रू आ जाएगा। यहाँ पर थ्रू मतलब कि उससे होकर, यानी कि मिस्ट से होकर। तो यहाँ पर होकर किस में आता है, थ्रू आता है, उससे होकर गुजर रहा है, चल रहा है। देखिए एलोंग नहीं आएगा, एलोंग मतलब क्या होता है, बिसाइड के मतलब के सेंस में आ जाता है, उसके साइड में आता है। बाय भी, बियॉन्ड उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, थ्रू जो है सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे है कि आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट संडे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट से पहले कौन सा आएगा, देखिए यहाँ सिंस, बिफोर, फ्रॉम और अबाउट। देखिए यहाँ पर आपका लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। आप लोगों ने भी इसका सिंस जरूर लगाया होगा। अब सिंस क्यों लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ फिक्स टाइम है, यानी कि संडे से अभी तक, यानी कि फिक्स यहाँ के संडे, तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। देखिए बिफोर संडे नहीं आएगा, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। फ्रॉम नहीं आएगा, पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक टाइम का ड्यूरेशन होता है। वहाँ पर आप लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम क्या कहते हैं, फ्रॉम जनवरी से, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू अगस्त कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम आता है, ये नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको फिर से ब्लैंक है, यहाँ पर दिया गया कि हार्डली हैड आई रीच्ड माई ऑफिस आई गॉट योर मैसेज। जैसे ही कि मैं ऑफिस पहुंचा था तो आपका मैसेज मुझे मिला, आपका मैसेज आया, ठीक है, आपका मैसेज मुझे मिला, ठीक है ना। हार्डली आई हैड रीच्ड माई ऑफिस, तो यहाँ पर क्या आएगा, देन। हार्डली के साथ देन नहीं आता, बिफोर नहीं आता, आफ्टर नहीं आता, क्या आता है, वेन आता है। तो याद रख लीजिए, हार्डली हैड आई रीच्ड माई ऑफिस वेन आई गॉट, जैसे कि मैंने ऑफिस पहुंचा कि आपका यहाँ पर मुझे मैसेज मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर एरर पता करना है। अगर आपको एरर नहीं मिले इस तीनों पार्ट में तो ऑप्शन नंबर डी जरूर सुन लीजिएगा। अब सेंटेंस को पढ़ लीजिए कि राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, नो एरर। जहाँ पर आपको एक बार में एरर नहीं मिले, सेंटेंस को दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। दोबारा नहीं मिले तो आपको आराम सेंटेंस को देखना है, गौर से को देखना है, तो आप इसको आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कभी कभी क्या आंसर आपका आंख के सामने में रहता है, पता भी रहता है, लेकिन आप ठीक से उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और एग्जाम में क्या होता है ना, जब प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आप गलती करके जरूर आते हैं, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे गलती को देखिएगा। तो एरर के कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर आपका ए में एरर है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है, यानी कि एन लार्ज अमाउंट। क्या है, लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पर एन लार्ज अमाउंट आएगा, आप ही बताइए, यहाँ पर नहीं आएगा ना, यहाँ पर तो एन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, ए लार्ज अमाउंट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको एरर पता करना है फिर से। नो सूनर डिड सी सी हर टीचर व्हेन सी स्टॉप्ड कॉपिंग, नो एरर। फिर से आपका एरर ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एरर मिल गया होगा, और आपने मेरा क्लास पहले देखा होगा, ठीक है, तो आपको एरर मिल गया होगा, आपने प्रैक्टिस ठीक तरीके से कर रहे हैं तो आपको एरर मिल गया होगा। तो एरर कहाँ पर है, तो पार्ट नंबर बी में एरर है। पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेन तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, देन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए था। नो सूनर डिड ही सी, जैसे ही कि उसने टीचर को देखा, उसने कॉपी करना, चीटिंग करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला वर्ड दिया गया आपका, इसका नॉन फॉर्म, सिलेक्ट द नॉन फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड, या जो वर्ड दिया गया है आप इसका नॉन क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं बात करूँ डिफरेंस, डिफरेंटली और डिफरेंटनेस, तो यहाँ पर आपका नॉन फॉर्म क्या है, आपका ये है डिफरेंस। याद कर लीजिएगा, डिफरेंस कभी कभी आपको स्पेलिंग टेस्ट में आपको ये पूछ लेता है, यहाँ पर डिफरेंस नॉन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ डिफर में, तो डिफर क्या है, एक वर्ब है। डिफरेंटली क्या है, आपका एडवर्ब है ये, ठीक है। और डिफरेंटनेस क्या है, आपका ये नॉन की तरह यूज होता है, लेकिन ये बहुत ही ये अनकॉमन है, यानी कि ये आप कॉमनली यूज नहीं होता है, इसीलिए हमने आज का आंसर ये नहीं करा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपका PQRS से दिया गया है। देखिए मैंने क्या बताया था, PQRS वाले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप मेरा जितना सारा वीडियो है ना PQRS का, आप वो कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए जब भी सेंटेंस को पढ़े ना तो ऑप्शन को भी साथ साथ देखते रहें, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा कि आप आंसर को सटीक तरीके से जल्दी आप कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर पीपुल थिंक दे आर, अगर मैं ऑप्शन ए से जाता हूँ, पी से जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पी किसी में स्टार्ट है, नहीं है, तो पी से मैं लूँगा नहीं, मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पर। वैसे भी देख लीजिए यहाँ पर पीपुल थिंक दे, अब दे किसके लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर कोई पता नहीं है मुझे, तो यहाँ पहला आप ले ही नहीं सकते यहाँ पर। अब आगे देखते हैं कि ब्लैकबेरी फ़ोन्स यूज टू बी, देखिए आपका आंसर क्यू से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से स्टार्ट होगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बस डी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओल्ड फैशन गैजेट्स, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा आपका, तो आर वाला तो काट दीजिए, यहाँ पहले काट दीजिए। एक्सट्रीमली पॉपुलर, तो ये भी नहीं आएगा, एस वाला भी नहीं होगा, आपका आंसर क्यू से स्टार्ट वाला होगा। अब मैं इसको भी कंफर्म कर लेता हूँ, क्यू के बाद एस आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ब्लैकबेरी फ़ोन्स यूज टू बी, ब्लैकबेरी फ़ोन यूज टू बी, उसके बाद एस है एक्सट्रीमली पॉपुलर। ब्लैकबेरी फ़ोन क्या है, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट नाउ मेनी, देखिए बट नाउ मेनी पे पी आएगा, बट नाउ मेनी पीपुल, मेनी के बाद पीपुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ इसके बाद मेनी के बाद प्लूरल आपका नाउन लगता है, बिल्कुल ठीक है, मेनी पीपुल थिंक दे आर, बहुत सारे लोग अब मानने लगे हैं, समझते हैं कि दे आर ओल्ड फैशन गैजेट। अब क्या है, ब्लैकबेरी फ़ोन क्या है, ओल्ड गैजेट बन गया है, ओल्ड डिवाइस बन गया है। आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी मैंने पहले भी कर दिया था, कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया था, ऑप्शन नंबर आपको डी मैंने पूरा समझा दिया। आप ऐसे करेंगे ना तो आपका आंसर 100% आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो बहुत सारे क्लासेस यहाँ पर दिया गया है 1+ डिफेंस अकेडमी के चैनल पर, अग्निवीर, आर्मी क्लर्क, नेवी जो भी है सबके लिए दिया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से आपका PQRS का क्वेश्चन दिया गया है। वन डे मैट्रिक्स कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, देखिए वन डे सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट हो सकता है, अगर ए से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन सी होगा या फिर आपका डी होगा। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन क्या बी से स्टार्ट होगा, विच विल यानी कि बी से स्टार्ट आपका नहीं होगा, विच किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पता नहीं मुझे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेरा कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए बी से स्टार्ट है। देखिए मैंने दो ऑप्शन तो वैसे ही मैंने काट दिया। अब मैं देखता हूँ ए के बाद बी, यानी कि ए के बाद बी तो होगा ही होगा, यानी वन डे मैटेक कंपनी, यानी मैटेक कंपनी जो था विल क्रिएट अ प्रोडक्ट विच विल वॉज 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री पर वीक, यानी कि देखिए इतना मिलियन लोड क्या पर वीक क्या करेगा, वो उसको साफ करेगा कपड़े को। ठीक है ना, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या, एंड बिकम एन एम्पायर वर्ड्स, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, देखिए आपका सेंटेंस देखिए। उसके बाद क्या आएगा कि फाउंड इन
80% ऑफ अमेरिकन हाउस एंड बिकम एन एम्पायर वर्थ $1.7 बिलियन। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर इतना मतलब ये कपड़ा को वॉश करेगा, इतना लॉन्ड्री वॉश करेगा, और ये 80% अमेरिकन हाउस होल्ड के घर में पाया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये $1.7 बिलियन का ये कंपनी बन जाएगा, एम्पायर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन देखिए A B के बाद मैंने D का यूज़ करा है, मैंने ऑप्शन नंबर आपका C जो है ना, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे ना, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आप भी ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको बहुत ही आसान लगेगा। ऐसे बनाने से क्या होगा कि बड़े बड़े आप जब यहाँ पर सेंटेंस छोटा यहाँ दिया गया है, बड़े बड़े सेंटेंस को आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आपको आंसर ही तो करना है, आपको मास्टर नहीं बनना है, आंसर करना है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पता करना है। देखिए यहाँ पर इंटेलेक्ट दिया गया है, इंटेलेक्ट के लिए आपको एंटोनिम क्या होगा, जीनियस है, विजार्ड है, स्टुपिडिटी है और सेज है। तो इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है, बुद्धि होता है, क्या होता है, बुद्धि होता है, बुद्धि कौशल होता है, ठीक है ना। और जीनियस मतलब क्या होता है, जो जीनियस बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान होता है उसे जीनियस कहते हैं। विजार्ड मतलब बुद्धिमान होता है। स्टुपिडिटी मतलब क्या होता है, मूर्खता होता है, क्या होता है, मूर्खता होता है। सेज मतलब क्या होता है, संत होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंटोनिम की बात करूँ तो स्टुपिडिटी क्या है, मूर्खता है, और ये बुद्धिमान है, कहते हैं जिसके पास बुद्धि रहता है। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा। जीनियस मतलब क्या होता है, जो होशियार रहता है, काबिल रहता है। विजार्ड मतलब क्या होता है, जो जादूगर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विजार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका C जो है ना आपका आंसर है। आपने भी इसका आंसर यही करा होगा। अब आगे देखते हैं, अगला बोर्ड में दिया गया है सिनोनिम पता करना है। सिनोनिम क्या होगा स्टर्न का। तो स्टर्न के लिए 4 वर्ड है, स्ट्रिक्ट, माइल्ड, लेनियंट और जेंटल दिया गया है। तो स्टर्न मतलब पहले क्या होता है, क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है। कठोर यानी कि सिनोनिम पता करना है, सिमिलर वर्ड पता करना है आपको यहाँ पर। यानी कि स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कठोर, ये भी होता है, क्या होता है, कठोर होता है। स्ट्रिक्ट जो बहुत टाइट होता है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। और माइल्ड मतलब क्या होता है, कोमल होता है, क्या होता है, कोमल, जो नरम रहता है। लेनियंट मतलब क्या होता है, उदार होता है, क्या होता है, जो उदार व्यक्ति कहते हैं ना, उदार। और जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब वो कहेंगे, कोमल कहेंगे, ये भी क्या है, नरम कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका सिनोनिम में क्या हो जाएगा, स्टर्न का, कठोर का, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए जितने सारा आपका पैटर्न है ना, सारा पैटर्न मैंने लिया है, ठीक है। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कम करके लिया है, लेकिन पैटर्न आपको मैंने समझाया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन को आपको 100% करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला है पियर्स, ये गलत है। क्योंकि ये क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, PIERCE होता है, क्या होता है, पियर्स होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, चुभाना होता है, क्या होता है, चुभाना होता है। तो ये आपका गलत है, आपका स्पेलिंग। कंफर्टेबल, COMFORTABLE, बिल्कुल आपका ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर वही मिल गया आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आंसर B हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, लग्जरीज, ये आपका स्पेलिंग गलत है। देखिए क्या होता है, LUXURIES होता है, मतलब क्या होता है, इसका विलासिता होता है, क्या होता है, विलासिता, ठीक है ना। आपका ऑप्शन C भी गलत है आपका, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इंडिविजुअल, ये भी आपका स्पेलिंग गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल का स्पेलिंग क्या होता है, INDEVIDI होता है, क्या होता है, VIDUAL होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, B जो आपका यहाँ पर आंसर है। यानी कि आपको स्पेलिंग पर भी कमांड होगा, तभी आप आंसर का कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे होगा, आपको रीडिंग करना है, वोकैबुलरी को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, अगला वर्ड दिया गया है आपका यहाँ पर, ये आपका 1 वर्ड से क्वेश्चन दिया गया है। 1 वर्ड मतलब क्या है, ये सेंटेंस दिया गया है आपको यहाँ पर। सेंटेंस का मीनिंग देखिए, और इसका 1 वर्ड में क्या कह सकते हैं वो देखिए। ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है। जो डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन मतलब लेना, और उसको वापस नहीं होना को हम लोग क्या, इरेवोकेबल कहते हैं। जिसको मतलब क्या, रिवोक मतलब क्या कहते हैं, वापस हो जाना, और इरेवोकेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर A आपका आंसर यहाँ पर है। इम्प्रोबेबल नहीं आपका आंसर आएगा, इनक्रेडिबल नहीं आएगा, इनकॉरेजिबल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका A क्या है, यहाँ पर आंसर है। देखिए अभी मैंने
20 क्वेश्चन लाया है आपके सामने में, और इसके बाद मैं और आपका फुल टेस्ट लगवाऊंगा। बस आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है। आपको क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं कराया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बने और अधिक वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूँगा। जब आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको वीडियो बहुत ही कम अपलोड करवाऊँगा। मुझे लगेगा कि आपको कोई हेल्प नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत आपका कम वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।